हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसमें तो बंदे दिख ही नहीं रहे। वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। आज हम जा रहे हैं रुद्रनाथ और हम सब ने बनाया है प्लान रुद्रनाथ जाने टांग का। उठाता है तो यहाँ वो पे हरदेश बताता है क्या बोल रहा है भाई, कहाँ जा रहा तू? एक वो रील वाला है, वो रील वाला बहुत सही है वो। क्यों क्यों नहीं हमें मेरे यहाँ तो चलेगा। कहाँ जा रहा है? है कि काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमने मेट्रो पकड़ी और मेट्रो लेके हम जा रहे थे सबसे पहले कश्मीरी गेट, क्योंकि हमें कश्मीरी गेट से पकड़नी थी बस। तो जैसे ही हम कश्मीरी गेट उतरे, आप देख रहे हो कुंदन और हरदेश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश लग रहे हैं, बिकॉज़ हमने काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक 2 महीने के बाद हमने ये रुद्रनाथ का ट्रैक का प्लान बनाया था और फाइनली हम यहाँ पे कश्मीरी गेट पहुँचे। तो जैसे ही कश्मीरी गेट पहुँचे और सामने हमने गेट देखा तो हरदेश और कुंदन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे कि यार फाइनली हम अब यहाँ से बस लेने वाले हैं। हमने काफ़ी यहाँ पे बस ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रगल हमें करना पड़ा, क्योंकि ये यूके की बस थी और हम पहले खड़े हो गए थे हिमाचल साइड में। फिर हमें फाइनली यहाँ पे 6 नंबर पे बस मिली चमोली की और हमें जाना था गोपेश्वर। तो चमोली बाया चमोली होके गोपेश्वर ये बस जाने वाली थी। फाइनली हम जैसे बस में बैठे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ये बस चलने वाली थी 8:40 पे और ये एक ही बस है जो कि डायरेक्ट गोपेश्वर जाती है और गोपेश्वर से हमें सगर गांव जाना था, क्योंकि सगर गांव से ही ट्रैक हमारा शुरू होता है। तो यहाँ पे बस शाम के डिनर के लिए रुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे पहले खाना खाया जाए, बिकॉज़ हम दोपहर से भूखे ही थे सारे। तो हमने यहाँ पे पराठे ऑर्डर करे और मैं, कुंदन, हरदेश और अभिजीत सबसे पहले यहाँ पे बैठे और फिर हमने कहा कि यार ऑर्डर करा जाए। तो यहाँ पे हमारा पराठा और छोले आ चुके थे। गाइस हमें यहाँ पे नहीं पता था, हमने पर प्लेट के हिसाब से लिया था। बाद में जब हाथ में बिल आया तो समझ में आया कि ये छोले के इतने रुपए कैसे हो गए। तो सब यहाँ पे फाइनली पहले तो सब खा रहे थे और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा एक एक पराठा उसके बाद ऑर्डर करा था और फाइनली हमारी यहाँ पे चाय भी आ चुकी थी और हरदेश चाय का पूरा मज़ा यहाँ पे ले रहा था। उसके बाद हम निकल पड़े अपना दोबारा गोपेश्वर की तरफ। बस में बारिश भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी थी और यहाँ पे सवारी अपना सामान एडजस्ट करती हुई, और हम काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कुंदन और हरदेश एकदम, जिसको कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नींद पे। और ये हम पहुँच गए थे यहाँ पे हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार से आगे, बिकॉज़ फाइनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और उसके बाद हम ऋषिकेश में जाके, यहाँ पे ऋषिकेश में भी बारिश चल ही रही थी। तो गोपे जैसे ही आप आईएसबीटी से बस पकड़ते हो तो ये बस ऋषिकेश में 4 बजे के बाद ही चलती है, बिकॉज़ कुछ बैरियर वगैरह जो लगते हैं उसके बाद ही आप जा सकते हो, उससे पहले आप नहीं जा सकते। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे बिकॉज़ हम 3:15 के आसपास पहुँच गए थे और उसके बाद यहाँ पे हमने काफ़ी बातें करी हैं। ये हरदेश और ये कुंदन बढ़िया लग रहा है भाई। हेलो भाई, बाय गाइस। मूड बिल्कुल मूड नहीं है बात करने का। हमने सोचा ये मजे कल बात करते हैं। अब हम यहाँ पे आगे दिल्ली भी नहीं जा सकते, बीच में बैठे हैं, किसको बोलना है, इस पे ध्यान मत दे भाई। कुंदन कुछ बोलना ये चाहोगे सब भाई साहब? डिस्कस करने के बाद सुबह बात करेंगे जो भी है। अब क्या बोलूं। सब खत्म। हम सुबह पहुंच जाते हैं पहाड़ों में और ये पहाड़ों की खूबसूरती मैं बस से कैप्चर करता हूँ, क्योंकि अभी तक ये ऑन द वे था और बस ने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले चुकी थी और बस हमारी कम से कम भी तो 6 घंटे लेट थी। उसको पहुँचना था सुबह 9-10 बजे के आसपास और उसने पहुँचाया हमें शाम को करीबन 3 बजे के आसपास। यहाँ पे हरदेश को मैंने साइड में बैठाया था और फाइनली यहाँ पे बस को फिर रोका गया, बिकॉज़ यहाँ पे बरसात के कारण पहाड़ काफ़ी नीचे आ गए थे, तो आगे जेसीबी वगैरह का काम चल रहा था और मैं वही यहाँ पे दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी लगा हुआ था। तो हम सब यहाँ पे नीचे उतरे और थोड़ी देर घूमे। आप देख रहे होंगे कि सबकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा थकावट भी लग रही थी और ट्रैवल भी काफ़ी लंबा हो गया था। तो फिर कुंदन को थोड़ी लघु शंका आ गई, मैंने कहा भाई तू कर ले। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी लघु शंका करी और फिर फाइनली
उसके बाद हम यहाँ पे मौसम का मज़ा ले रहे थे कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फाइनली फिर हम बस पे दोबारा बैठ गए और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे बिकॉज़ वहाँ श्रीनगर के आसपास ही हम पहुँचने वाले थे और सब काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। जैसे ही श्रीनगर के आसपास पहुँचते हैं तो कुंदन, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेरे को कह रहा है कि भाई बस करो, बहुत बुरी हालत है। और ये हम धारी देवी माता के मंदिर के आसपास पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ चाय पानी करने के लिए यहाँ पे रुके थे बिकॉज़ हम यहाँ पे करीबन 11 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है। हम यहाँ पे पूरा व्यू का मज़ा लेते हुए सारे चारों भाई, उसके बाद हमने कहा कि चलो कुछ ऑर्डर कर लिया जाए। तो फाइनली यहाँ पे हमारे साथ हुआ क्या कि जैसे ही हमने ऑर्डर करा तो कंडक्टर ने उसने होटल वाले ने कहा कि भाई बस चली जाएगी, आप अभी ऑर्डर मत करो, आगे जाके कुछ खा लेना। तो हमने कहा अंकल जितने भी पराठे बने हैं वो हमें दे दो। और तब तक हम यहाँ पे विंडो से, उस पर्टिकुलर विंडो से मैं ये पर्टिकुलर नज़ारा शूट कर रहा था और आप देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और फाइनली हमारे पास चाय आई, हम भाइयों ने उसको आज चेयर करा चाय को और उसके बाद चाय की चुस्की यहाँ पे लेने लगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी उसके बाद यहाँ पे बस चल पड़ी और फिर हम यहाँ पराठा बेलते हुए खाओ भाई। यही पल है दोस्तों। फिर पराठा खाने के बाद हम दोबारा आगे चल पड़े थे बिकॉज़ हमें पहुंचना था गोपेश्वर और उसके बाद यहाँ रुकती है बस। क्या चाहिए? दो पराठे पैक करवा लो भाई। ठीक है भाई। तो फाइनली यहाँ पे 2 पराठे पैक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कितनी अच्छी ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ थी। और उसके बाद जैसे हम थोड़ा आगे गए तो फिर दोबारा बस रुक गई, आगे फिर लैंडस्लाइड हुआ था। तो यहाँ पे हरदेश फिर आगे बढ़ा और लैंडस्लाइड देखने के लिए हरदेश और कुंदन दोनों आगे चले गए। और साथ में ही यहाँ पे पानी भी बहुत अच्छा बह रहा था, तो हम सब ने यहाँ पे हाथ वगैरह धोए और उसके बाद दोबारा यहाँ से बैक साइड मतलब फ्रंट में गए। तो हरदेश और कुंदन जैसे होता ना बच्चों की तरह यहाँ पे देख रहे थे कि चल क्या रहा है। तो ये मैं उसको वही कह रहा था कि क्या बच्चों की तरह देख रहा है कि जैसे भी रुकी है और तू भाई यहाँ पे। फाइनली कौन सी जगह? गोपेश्वर। चलो गाइस फाइनली वी आर इन द गोपेश्वर। ये बोले बम बोले सागर जाने हैं। अरे भाई कुंदन तेरे व्लॉग्स में आएगा तुम। शाला भाई ब्लॉग्स ही बोलना। और फाइनली हम सारे भाई यहाँ पे बैठे थे क्योंकि अब हम निकल गए थे सगर गांव की तरफ जहाँ से हमें ट्रैक शुरू करना था। और ये पीछे जो हमारे साथ भाई हैं ये भी हमारे साथ ही थे। और उसके बाद कुंदन यहाँ पे हरियाली लेता हुआ और फाइनली हम यहाँ सगर गांव पहुँच चुके थे। और ये जो आप गेट देख रहे हो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है, ये मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।